हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अड्डा में। और मैं हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर जो अपना जनवरी से लेकर जून तक का है, जो इससे पीछे का भी करंट अफेयर मैं हो सके इतना कराने की कोशिश करूँगा। तो आपको करंट अफेयर के अलग अलग पार्ट मिलेंगे। तो आज ये करंट अफेयर का अपना पार्ट फर्स्ट लेके आ चुका हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लगाकर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल चुके। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अमित दहिया पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। नाडा, ठीक है, नाडा ने ना जो अमित दहिया खिलाड़ी है उन पर कितने साल का प्रतिबंध है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। ठीक है, तो अमित दहिया किस खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में अफगानिस्तान है ना, उसका राष्ट्रपति दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अशरफ गानी को अफगानिस्तान का दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गानी चुना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि मतलब भारत में ना ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो बेरी ओसफ्रेल को। किसको? बेरी ओसफ्रेल को भारत में ना ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बाद दूसरा सबसे अमीर भारतीय कौन बन गया? तो मतलब मुकेश अंबानी है, उनके बाद भारत का दूसरा कौन अमीर बन गया? तो कौन बन गया? ये राधा किशन दामिनी जो मुकेश अंबानी के बाद दूसरा भारतीय है जो सबसे ज्यादा अमीर बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? इंस्टाग्राम उस पर 50 मिलियन उसके क्या हो गए? फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो वो भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली है। ठीक है, कौन है भारतीय खिलाड़ी? विराट कोहली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जलूका। कौन है? बिमल जुल्का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, ट्रस्ट है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? महंत नृत्य गोपाल दास को। किसको? महंत नृत्य गोपाल दास को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजय कोठारी को। किसको नियुक्त किया गया है? ये संजय कोठारी को। ठीक है, किसको? संजय कोठारी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? पार्थिव पटेल ने। जो पार्थिव पटेल है भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वी.एल. दत्त का हाल ही में निधन हो गया। वे पूर्व राष्ट्रपति थे। जो वी.एल. दत्त है वो पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो किस देश के थे? तो किस देश के थे? वे फिक्की के थे। किस देश के थे? वे फिक्की देश के थे, वी.एल. दत्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम क्या है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताओ जिसने क्या किया? अभी हाल ही में पीछे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या नाम है उनका? गोकुल प्रसाद बसकोटा। क्या नाम है? गोकुल प्रसाद बसकोटा, जिन्होंने नेपाल के संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में मोहिउद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे? मोहिउद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस देश का? मलेशिया का प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को नियुक्त किया गया है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के पूर्व खिलाड़ी बलवीर सिंह कुल्लर का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो किस राज्य से संबंधित थे? वे पंजाब से थे। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह कुल्लर, जिनका हाल ही में पीछे 25 मई को उनकी निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो वो पंजाब से थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसने धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड के लिए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में अतिरिक्त सुधारभार ग्रहण किया है? तो सुधांशु पांडे ने। क्या क्वेश्चन है कि धातु और खनिज व्यापार निगम लिमिटेड है ना, धातु खनिज व्यापार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्य ग्रहण किया है? तो किसने? सुधांशु पांडे ने किया है। अब आ गए विविध में, ठीक है, वो चर्चित व्यक्ति। अब देखते हैं विविध। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में समर्पिति 11 भारत और बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां संपन्न हुआ? जो समर्पिति 11 है, भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। पहले तो ये आ सकता है कि समर्पिति 11 किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। और कहां पे हुआ? ये मेघालय में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया? तो किसके नाम पर? मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ये क्या थे? पीछे रक्षा मंत्री थे और फिर गोवा के मंत्री रहते हुए, पद पर रहते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने आधिकारिक खेलों के लिए टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने आधिकारिक खेलों के आदर्श वाक्य का खुलासा किया है। आधिकारिक वाक्य खेलों के आदर्श वाक्य का खुलासा किया। तो टोक्यो 2020 ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बॉय इमोशन। यूनाइटेड बॉय इमोशन, ये क्या है? आधिकारिक खेलों के आदर्श वाक्य है। तो क्या इसका वाक्य टोक्यो 2020 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बॉय इमोशन। यूनाइटेड बॉय इमोशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एंथोनोलोग पब्लिकेशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एंथोनोलोग पब्लिक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी का स्थान क्या है? तो तीसरी है। तो विश्व में सबसे अधिक भाषा हिंदी बोली जाती है, जो किस नंबर पे है? तीसरे में। किस रिपोर्ट के अनुसार? एथनोलॉन्ग पब्लिकेशन के रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का विषय पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना, यह हर साल मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2020 जिसकी थीम क्या थी? पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखना। तो ये कि किस साल को मनाया, मतलब कब मनाया जाता? तो ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को। हर साल जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किसने द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरविल डेमोक्रेट नाम की एक बुक कॉमिक जारी की है? हाल ही में किसने द एडवेंचर्स ऑफ द डेविल डेमोक्रेट नाम की एक कॉमिक बुक जारी की है? तो ये किसने जारी की है? नवीन पटनायक ने। किसने जारी की है? ये नवीन पटनायक ने द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरविल डेमोक्रेट नाम में एक कॉमिक बुक जारी की है। किसने की है? नवीन पटनायक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राइट टू प्रोटीन एक राष्ट्रीय स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल ने भारत का पहला प्रोटीन दिवस शुरू किया है। राइट टू प्रोटीन एक राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल ने भारत का पहला प्रोटीन दिवस शुरू किया। तो ये कब मनाया? पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। कब मनाया? 27 फरवरी को पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 का थीम क्या थी, जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल कंज्यूमर। सस्टेनेबल कंज्यूमर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय
टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक असाधारण जीवन किस व्यक्ति जीवन की जीवनी है जो कि दिग्गज पत्रकारों सदगुरु पाटिल और माया भूषण नावकर द्वारा लिखी गई है? एक असाधारण जीवन किस व्यक्तित्व की जीवनी है? एक असाधारण जीवन किस व्यक्तित्व की जीवनी है जो कि दिग्गज पत्रकारों सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर द्वारा लिखी गई? तो ये किसकी है? मनोहर पर्रिकर की है, एक असाधारण जीवनी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD 43वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक कहां आयोजित हुई? तो ये कहां पे हुई? रोम, इटली में हुई थी। ठीक है, कहां पे? रोम और इटली में क्या जगह? रोम, वहां पे हुई थी। ठीक है, कृषि विकास के अंतर्राष्ट्रीय कोष की 43वीं गवर्निंग बैठक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो कहां पर हुआ? सड़क सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहां पर हुआ? तो ये कहां पे हुआ? स्टॉकहोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत के लिए विकासशील टैग को हटा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कहा? भारत के विकासशील देश को हटा दिया है। तो विकासशील देश के टैग को हटा दिया, तो किसने हटा दिया? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर रेंज की राइड 2 मिसाइल का प्रशिक्षण भूमि और समुद्र में सफलतापूर्वक किया है? तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने किया है कि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम है राइड 2, जो 600 किलोमीटर की रेंज तक क्या करती है? मार करती है, जिसका सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षण कर लिया। तो वो किस देश ने किया? ये पाकिस्तान ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 5वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राष्ट्र ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? किस राष्ट्र ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय नेशनल लोकतंत्र दिवस मनाया? तो किसने मनाया? नेपाल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जेफ बेजोस ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए बेजोस अर्थ फंड लाने की घोषणा की। वह किस कंपनी के CEO हैं? तो किस कंपनी के CEO हैं? अमेजन के। जेफ बेजोस ने क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए बेजोस अर्थ फंड लाने की घोषणा की। वह किस कंपनी के CEO हैं? तो अमेजन के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया? तो 21 फरवरी को मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा कहां किया गया? भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी का आयोजन बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा कहां किया गया? तो ये कहां पे किया गया था? ढाका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व उत्पादक कांग्रेस का 19वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये बेंगलोर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संपादक ने सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? श्रीकर प्रसाद ने। किस संपादक ने सबसे अधिक भाषाओं में संपादित फिल्मों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? तो किसने किया? श्रीकर प्रसाद ने। किसने? श्रीकर प्रसाद ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ली है? तो चीन ने। किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ली है? तो चीन ने ली थी। ठीक है, लेकिन ये कोरोना के कारण सब चौपट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा देश सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए
कौन सा देश सड़क पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन सा बन गया? तो लेक्समबर्ग है ना, लेक्समबर्ग। ये क्या है कि विश्व का यानी दुनिया का पहला सार्वजनिक परिवहन मुक्त बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो चलो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? ये हम करंट अफेयर लेके आए थे सभी जो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।